नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और बात हम कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ परफॉर्मर। आप देखिए इस साल ना सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक मैच जिताऊ पारी के लिए एक वो साझेदारी की जो कि एक रिकॉर्ड साझेदारी हुई। 8वें विकेट के लिए 71 रन जोड़े जब भारत 74 रन पर अपने 7 विकेट गंवा चुका था 145 के चेज में दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन वो 71 रन की साझेदारी टर्न आउट टू बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वन। भारत के लिए 8वें विकेट के लिए टेस्ट के इतिहास में ये दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। हाँ जी, सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप इन टेस्ट एवर। पहली जो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी वो हुई थी भारत के पहले ही टेस्ट मैच में, और ये हुई थी अमर सिंह और लाल सिंह के बीच में, जिन्होंने 8वें विकेट के लिए 74 रन जोड़े थे इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में। भारत का वो पहला टेस्ट मैच था। और अब श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने नंबर 2 पर वो आ गए हैं। 71 रनों की साझेदारी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ की 8वें विकेट के लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है, सेकंड हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप। तीसरे नंबर पर 1985 में कपिल देव और एल शिवरामकृष्णन के बीच में साझेदारी हुई थी, और ये हुई थी कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ। तो ये तीसरे नंबर पर है। लेकिन यही रिकॉर्ड नहीं है मेरे दोस्त, रिकॉर्ड एक और है, और वो श्रेयस अय्यर ने अपने नाम कर लिया। श्रेयस अय्यर इस साल भारत के बेस्ट बल्लेबाज साबित हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। उन्होंने कुल मिलाकर 40 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं भारत के लिए, और इन 40 पारियों में उन्होंने इस पारी के दौरान जो उन्होंने दूसरी पारी खेल रहे थे उसमें मोहम्मद रिजवान को भी पीछे छोड़ दिया। यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अब वो नंबर 3 पर इस साल में आ गए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने 40 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 1609 रन बनाए हैं, और उन्होंने मोहम्मद रिजवान, जिनके नाम 1598 रन थे, उनको तीसरे स्लॉट से हटा दिया। यानी बाकी के ऊपर के दो टॉप खिलाड़ी कौन है? नंबर 1 पर बाबर आजम है 2400 रनों के साथ, और 1900 से कुछ ज्यादा रनों के साथ लिटन दास नंबर 2 पर हैं। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर हैं। यानी भारत के वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज इस साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साबित हुए हैं। नंबर 2 कौन है? 1400 रनों से कुछ ज्यादा बनाकर सूर्य कुमार यादव भारत के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 2 बल्लेबाज इस साल साबित हुए। और देखिए, सिर्फ टी20 क्रिकेट खेल रहे थे, और श्रेयस अय्यर तो बीच बीच में वनडे भी खेले, टी20 भी खेले, टेस्ट भी खेले। हालांकि 40 पारियों में उन्होंने अब बना दिए हैं 1609 रन, और उन्होंने भारत को ये 1609 रन में, जो आज उन्होंने 29 रन की पारी खेली है ना, और साझेदारी की 31 की, 71 की, उससे बड़ी और उससे इंपॉर्टेंट इनिंग उन्होंने कोई नहीं खेली होगी, क्योंकि ये उसका पूरा स्कोर कार्ड है। और इसमें अगर आप देख सकें तो भारत ने बांग्लादेश को हराया श्रेयस अय्यर की इस बेहतरीन पारी के चलते। और इसी के चलते मेरे दोस्त, भारत जो है अब 2-0 से सीरीज जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अपने नंबर 2 के स्थान को और ज्यादा मजबूत कर लिया। 58 पॉइंट समथिंग, यानी अब उनका जो रेटिंग पॉइंट्स हो गए हैं। तो वैसे में ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो मुकाबला है वो बेहद अहम हो जाएगा, और जो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज है वहां पर भारत अब एक आधा मैच लूज करना अफोर्ड कर सकता है। तो ये इस जीत ने सुनिश्चित कर दिया है। लेकिन जीतना तब भी होगा, ऑस्ट्रेलिया को तब भी हराना होगा अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलना है। थैंक्स टू श्रेयस अय्यर, हमें धन्यवाद करना चाहिए। इस साल उन्होंने बहुत मैचेस जितवाए हैं, और ये टेस्ट उससे कुछ अलग नहीं है। कैसी लगी आपको खबर? जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।